का ट्वीट, धर्मांतरण के पीछे मंदिर के पंडे और पुजारी हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं धर्माचार्यों का गठजोड़ है, पड़ा रामनाथ कोविंद को भी अपमान झेलना पड़ा। दलित आदिवासियों के साथ अन्याय होता रहेगा जब तक धर्मांतरण चलता रहेगा। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव बंद किया जाए, मंदिरों से पंडे पुजारी का गठजोड़ खत्म करें। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ये आपत्तिजनक बयान दे दिया है। और देखिए, इस जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें तमाम बातों का जिक्र भी किया है। धर्मांतरण के पीछे मंदिर के पंडे पुजारी, ये सारी चीजें हैं जिनका उन्होंने जिक्र कर दिया इस ट्वीट में। और कहा है कि धर्मांतरण के पीछे पंडे पुजारी हैं, धर्म की दुहाई देकर ये लोगों को अपमानित करते हैं। दलित और आदिवासियों के साथ भी अन्याय होता रहेगा। सीमाब नकवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे सीमाब का। सीमाब, अक्सर ये विवादित बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और इस बार फिर से धर्मांतरण के पीछे ये पुजारियों का, पंडों का बता रहे हैं कि इसके पीछे पंडित हैं, पुजारी हैं। जी, धर्मांतरण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है वो इस बात को कहते रहे हैं कि धर्मांतरण में जो हो रहे हैं ये हजारों साल पुराना समय से हो रहे हैं और इसके पीछे जो है वो जो हिंदू धर्म है उसकी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको लेकर धर्मांतरण हो रहा है। हालांकि उनका इस बात को लेकर तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया है और अभी भी धर्मांतरण की बात जब सामने आई है, जब प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, उसके बाद फिर एक ट्वीट उनका आया है और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट काम नहीं कर रहा, बल्कि मंदिरों में बैठे हुए पंडे पुजारियों, धर्मचारियों का गठजोड़ का सिंडिकेट है, उसके वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। और उन्होंने तमाम बातें कही। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि धर्म की दुहाई देकर जो अपने धर्म के अनुयायियों को जाति आधार पर अपमानित करते हैं, मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनको नीच अधम कहते हैं, तो उनकी आदत बन गई है और इसी यही वजह है कि कोई अपने आप को नीच और अधम नहीं सुन सकता है। इसी वजह से धर्मांतरण की जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। और तमाम उन्होंने और भी बातें कही हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जाति अपमान का ही कड़वा घूंट कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पीना पड़ा और उनको तत्कालीन राष्ट्रपति होते हुए भी रामनाथ कोविंद रहे हो या द्रौपदी मंदिर में पूजा करने के लिए जो है वो नहीं अंदर जाने दिया गया, दर्शन नहीं करने दिए गए। तो ये सारी की सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और दलित आदिवासियों की वो बात करते रहते हैं कि वो इस वजह से जो है वो धर्मांतरण कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। तो उनको लेकर तमाम जगहों पर विरोध भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने भी आज उनका विरोध किया है। और इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और इस बार धर्मांतरण पर उनके विवादित बोल सामने आ गए और क्या पुजारी हैं, उनका गठजोड़ रहता है, इसी वजह से धर्मांतरण होता है। देखिए क्या है, जब आदमी की पहचान का संकट बन जाता है तो आग लगाने का कार्य करता है कि आग लगे, लोगों का ध्यान आकर्षण हो। नहीं तो मैं कहूँगा कि जो सच्चाई है वह सच्चाई सबके सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 2020 में कानून बनता है, 2021 से 2023 तक 400 केसेस दर्ज होते हैं। 185 लोगों के सामने जो एक कोर्ट है, जो एक स्वतंत्र संस्था है, उसके सामने स्वीकारते हैं कि कोई पप्पू बन के, कोई गुड्डू बन के, कोई कलावा पहन के, कोई इसी तरह से कहा आप अपने धर्म में रहिएगा और बाद में धर्मांतरण करा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा चीजों को न मान के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह से देश में अराजकता फैले। तीसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सच्चाई बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि सच बोलते ही गला कट जाएगा और गला कटने से कौन नहीं डरता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की दिक्कत ये है कि उनको गला भी बचाना है और आग भी लगाना है। तो ठीक है, आप आग लगाइए, प्रदेश की जनता देख रही है आग लगाने वालों की हसरत क्या करके रखी है देश और प्रदेश की जनता। आने वाले समय से उसका जवाब दिया जाएगा। और दलित आदिवासियों पर भी कहा है कि दलित आदिवासियों को हमेशा अपमान सहना पड़ता है। रामनाथ कोविंद का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने राष्ट्रपति का भी जिक्र किया। राजू दास जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, महंत हैं अयोध्या से। राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयान दिया है और कहा है कि धर्मांतरण के पीछे पंडित होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं। क्या कहेंगे राजू दास जी इस बयान के बाद, स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद? स्वामी प्रसाद मौर्य सिद्ध रूप से
बौद्धिक आतंकवादी है, समाज को बांटने का साजिश कर रहा है, समाज को तोड़ने का साजिश कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मंदिर के द्वारा धर्मांतरण किया जाता, चाहे पंडित, चाहे पुजारी, चाहे मंदिर में रहने वाले महंत, चाहे संत, चाहे धर्माचार्य, तो दिन प्रतिदिन हिंदुओं की संख्या घटती क्यों? रोज आए दिन लज्जाज के प्रकरण सामने क्यों आती? आए दिन रोज चाहे देखिए आप गेम के माध्यम से बच्चों का धर्मांतरण, चाहे चंगाई सभा लगाकर लोगों का धर्मांतरण, रोज प्रकरण आता है। साधु संत तो कहीं नहीं ऐसे कार्य करते हैं। हमने तो आज तक किसी मंदिरों से नहीं देखा ऐसे कार्य होते हुए। किसी महंत ने किया हो, किसी महामंडलेश्वर ने किया हो, किसी पुजारी ने किया हो। मंदिर में तो शिक्षा दी जाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य करते हैं, काम करते हैं। जब हम आरती करते हैं तो बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। पंडित पुजारी ये कार्य करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हम लोग जहर में बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दलितों को लेकर भी उन्होंने इस बार कह दिया है कि उन्होंने खुद राष्ट्रपति का जिक्र किया है कि उनको मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी जिक्र कर दिया। ऐसा कुछ है क्या हमारी परंपरा में? राजूदास जी, गलत। हमारी जात स्वामी प्रसाद मौर्य बता दें, हमारे यहाँ जो हमारे संप्रदाय में लोग रहते हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या में, मत मतांतर तमाम जाति से, तमाम वर्ण से लोग हैं। किसी भी प्रकार का भेद नहीं, भाव नहीं, किसी का ऊंच नीच छुआछूत नहीं। हर एक संत एक साथ एक भाव से रहते हैं। तो हम तो ये मानते हैं। बाकी मुझको रही लगता है जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त जैसी चिंता ऐसी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य रोज शब्द बोलते हैं, समाज को बांटने की साजिश करते हैं, उनको ऐसे दिखता है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। जी, धन्यवाद राजूदास जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। महंत हनुमंत गढ़ी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना जो रुख था वो स्पष्ट किया स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद। अगली खबर नोएडा से है। रेरा की आरसी के बाद पैसा नहीं जमा करने पर एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन ने जेपी एसोसिएट्स का दफ्तर